अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं जब कबीले में उरान साहब शहजादी अस्पुरचा से अकेले में बात कर रहे होते हैं। उरान साहब कहते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ शहजादी होने के अलावा तुम्हारे पास कोई सियासी ताकत नहीं है, तुम मुझसे क्या बात करोगी। शहजादी कहती है, ऐसा मत करें उरान साहब, मुझे ये बात मत कहें कि तुम्हें नहीं मालूम कि तमाम सरहदी इलाकों से लेकर अस्कुरदार तक तमाम किलो की आमदनी मेरी है। उरान बे कहते हैं, आमदनी तुम्हारी है, सियासी ताकत नहीं, किलो का इंतजाम तुम्हारे पास नहीं है। शहजादी कहती है, किले नहीं लेकिन इनके गवर्नर मेरे वफादार हैं, मेरी मोहर के बगैर वो एक कदम भी नहीं उठा सकते। उरान पूछते हैं, तो तुम्हारी मोहर मेरे किस काम आएगी, जो कहना है साफ साफ कहो। शहजादी कहती है, जहाँ तक मैंने देखा है तुम एक बहादुर और ईमानदार आदमी हो, यानी आज तुमने मेरे तौसीफ को तोड़ दिया है। उरान साहब कहते हैं, लेकिन शहजादी कहती हैं, लेकिन बुरसा से दस्तबरदार हो जाओ, मैं रोम की रूह को दुश्मन के हाथ में नहीं देखना चाहती, चाहे वो कितना ही बहादुर क्यों ना हो। उरान कहता है, सारी जमीन पर आपकी ख्वाहिश का कोई हुक्म नहीं चलता शहजादी। शहजादी कहती है, एक तरफ अलखानियों का खतरा है और तुर्कमान सरदारों से भी आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये जाहिर है कि बरसों से जारी इस मुहासरे ने अवाम और फौज दोनों को थका दिया है। अगर तुमने बुरसा को फतह भी कर लिया तो इसके बाद अंधेरा है। उरान साहब कहते हैं, तुम बात की फिक्र न करो, हम इसे फतवात की आग से रोशन कर देंगे। शहजादी गुस्से से कहती है, जिस बुरसा की तुम रट लगाए बैठे हो वो पूरे 900 साल से मेरा शहर है, बुरसा से दस्तबरदार हो जाओ उरान साहब, ताकि हम खुश रह सकें। उरान साहब कहते हैं, भला किस चीज के बदले दस्तबरदार हो जाऊं, तुम्हारे वादे के एवज पर। शहजादी कहती है, मैं तुम्हें वो 3 गुना ज्यादा दूंगी जो तुमने मेरे बाबा से मांगा था। इसके अलावा तुम अस्कुदार और इजमित की पट्टी पर तिजारत मुआहदा करोगे और वहाँ से हासिल होने वाली पूरी आमदनी में तुम्हें दूंगी। उरान कहते हैं, पूरी आमदनी। शहजादी कहती है, हाँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं, अगरचे तुमने हेक्टर की फौज को मार दिया है, लेकिन हेक्टर अभी भी जिंदा है, वो अपने खुफिया जंगजुओं को बेदार करने के लिए पहले ही हरकत में आ चुका होगा। उरान कहता है, अच्छा अच्छा, हम इन्हें भी मार देंगे। शहजादी कहती है, हम ये सिर्फ इत्तेहादी बनकर कर सकते हैं, तुम बुरसा से दस्तबरदार हो जाओ, तुम्हारे पास खजाना भी होगा और हम मिलकर अपने शहरों का दफा करेंगे। उरान साहब कहते हैं, मैं तुम्हारी बातों पर गौर करूंगा, अपने बाबा से मिलने के बाद मैं तुम्हें अपने फैसले से आगाह करूंगा। दूसरी तरफ बुरसा में फातिमा खातून और हलीमा आगे बढ़ रही होती हैं और इतने में मोहब्बत के सिपाही इनके सामने आ जाते हैं और पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हलीमा कहती है, हम सल्तनत के मुकद्दस सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं। सिपाही इनकी टोकरी से कपड़ा हटाकर देखते हैं जिसमें फल होते हैं। हलीमा कहती है, आप भी रख लें। सिपाही एक एक करके सेब निकाल लेते हैं। फातिमा पूछती है, क्या आप जानते हैं कि आपके कमांडर कहाँ हैं? एक सिपाही कहता है, क्या आप नहीं जानती कि वो कहाँ हैं? ये सुनते ही फातिमा हलीमा को इशारा करती है। दोनों फौरन खंजर निकालकर इनकी गर्दनों में घोंप देती हैं, दोनों को मार देती हैं और इनकी तलवारें ले लेती हैं। हलीमा कहती है, बाजी इन्हें छुपाना होगा। इसी दौरान मजीद सिपाही आ जाते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो? और वो लोग भी अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। पीछे से दरसुन भी आ रहा होता है। दरसुन को जिंदा देखकर हलीमा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसके मुंह से निकलता है दरसुन। फातिमा भी हैरान होती है। दरसुन आगे बढ़ता है, मोहब्बत के सिपाहियों पर हमला करता है और सबको एक एक करके काट डालता है। फिर दरसुन इनके पास आता है तो हलीमा उससे पूछती है, दरसुन तुम वहाँ से कैसे निकले? दरसुन कहता है, मुझे किसी की आंखों में देखकर कुछ बातें कहनी थी, जब तक वो ना कह दूं मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। फिर मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसा लगता है मेरे ना मरने पर तुम्हें बहुत खुशी हुई है ना हलीमा खातून? हलीमा कहती है, खुश तो होंगी, आखिर तुम भी इंसान हो और बुरसा को एक सांस की जरूरत भी थी, अच्छा हुआ तुम नहीं मरे। फातिमा कहती है, अल्लाह का शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ दरसुन, तुम जिंदा हो, जल्दी जाओ और अलाउद्दीन भाई को खबर दे दो। चलो। दरसुन रवाना हो जाता है और फातिमा हलीमा दूसरी तरफ चली जाती हैं। इधर किले के एक कमरे में मोहब्बत के सिपाहियों का कमांडर कह रहा होता है, खुदा ने हमें सजा दी है, हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए, और सलेब के सामने झुक कर बैठ जाता है। फातिमा और हलीमा आगे बढ़ते हुए इस कमरे तक पहुँचती हैं। दरवाजे से कान लगाकर सुनती हैं, कमांडर कह रहा होता है, हमें बचाने वाले मोहब्बत के सिपाहियों के लिए दुआ करनी चाहिए। दरवाजा खोलते ही कमांडर पलटता है और पूछता है, तुम कौन हो? दोनों परेशान हो जाती हैं। कमांडर दोबारा पूछता है, मैंने पूछा तुम कौन हो? सब तलवारें निकाल लेते हैं। इसी वक्त अलाउद्दीन अपने सिपाहियों समेत पीछे से आ जाते हैं और कमांडर को खंजर फेंक के मारते हुए कहते हैं, मैं तुम्हारी मौत लाया हूँ, हमला करो। सब मोहब्बत के सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और इन्हें मारना शुरू कर देते हैं। लड़ाई की आवाजें बाहर न जाएं, इसीलिए फातिमा और हलीमा बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। अंदर अब्दुर्रहमान, दुमरुल और बाकी सब मोहब्बत के सुरमाओं को खत्म कर रहे होते हैं। सब खत्म होने पर फातिमा और हलीमा अंदर भागती हैं और कहती हैं, भाई कुछ लोग आ रहे हैं। सब पीछे जाकर चौकन्ना हो जाते हैं। इधर कबीले में शहजादी अस्पुरचा उरान से मिलकर बाहर आती है। इसे गुस्से में देखकर नीलोफर कहती है, लगता है तुम्हें वो जवाब नहीं मिला जो तुम चाहती थी शहजादी। अस्पुरचा कहती है, मैं तुम्हें सारी जिंदगी कभी नहीं समझ पाऊंगी नीलोफर। जिस आदमी को तुमने दिल दिया है वो तुम्हारी जड़ें काटने और तुम्हें खत्म करने के लिए लड़ रहा है, दर हकीकत वो तुम्हारा दुश्मन है। नीलोफर कहती है, मेरी जड़ें, मेरा खानदान और मेरा नाम सब उरान के दिल में है। इस दिल के इश्क ने मुझे नूर बख्शा है, इसने मुझे अल्लाह से मिला दिया है। शहजादी कहती है, मुझे तुम पर तरस आता है नीलोफर। नीलोफर कहती है, तुम जिस अंधेरे में हो इसका तुम्हें एहसास नहीं है, लेकिन काबिल रहम हो तुम। इंशाल्लाह एक दिन इस्लाम का नूर तुम्हारे दिल में भी तलू होगा। शहजादी कहती है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं इन वैश्यों की कहानियों पर यकीन करके अपनी जड़ों से गद्दारी नहीं करूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। किले में कुछ बाज़तीनी सिपाही कमरे में दाखिल होते हैं और पूछते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? फातिमा कहती है, ये शहनशाह के हुक्म पर नहीं, ये पापियत के हुक्म पर थे। हलीमा कहती है, इन्होंने हम सब से झूठ बोला है, ये कैथोलिक मोहब्बत के सिपाही हैं। अलाउद्दीन कहता है, जैसे इन्होंने कुछ
कुस्तन दुनिया को जलाया और तबाह बर्बाद किया था, वैसे ही बुरसा को जलाएंगे और तबाह करेंगे। फातिमा कहती है, बाज़तीनी सल्तनत के मुकद्दस सिपाहियों, इन्हें मार दो, बुरसा को बचा लो। ये सुनकर तमाम बाज़तीनी सिपाही मोहब्बत के सिपाहियों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके जाने के बाद अलाउद्दीन खुशी से कहता है, जाओ जाओ। नाजरीन, इसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि किले में खून रेजी शुरू हो चुकी है। बाज़तीनी सिपाही मोहब्बत के सिपाहियों से लड़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। अलाउद्दीन और बाकी काई सिपाही एक तरफ खड़े ये मंजर देख रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, शहंशाह के सिपाहियों ने बगावत शुरू कर दी है, अब बुरसा बगैर सरबराह के है। ये बगावत बुरसा के तमाम दरवाजे हमारे लिए खोल देगी इंशाल्लाह। सब कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हलीमा कहती है, हम सब ने मिलकर ये कामयाबी हासिल की है भाई। तैमूर बोगा कहता है, अब यहाँ से निकलने के लिए हम उरान साहब के इकदामात का इंतजार करेंगे। अलाउद्दीन कहता है, हमारी सारी मेहनत उरान साहब के इकदामात की बदौलत मुकम्मल होगी, सुरंग बंद होने की वजह से हम कैद हो जाते। शामिल कहता है, अगर शहंशाह ने बुरसा हमारे हवाले न किया तो हम खुशी से लड़ेंगे और शहादत का शरबत पियेंगे। अब्दुर्रहमान कहता है, इससे खूबसूरत मौत और क्या हो सकती है, मैं सबसे आगे दौड़ूंगा, हमारा रब हमारे साथ है इंशाल्लाह। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। किले के बाहर गली में शहंशाह के सिपाही मोहब्बत के सिपाहियों को मार रहे होते हैं, कहीं शहंशाह के सिपाही मर रहे होते हैं तो कहीं मोहब्बत के सिपाही। दरसन, दुमरुल और बालाबान छुप कर ये सब देख रहे होते हैं। किले के बाहर शहंशाह उरान के सामने बैठा होता है। उरान कहता है, आखिरी बार हम आर्मेडेज में एक मेज के गिर्द जमा हुए थे शहंशाह। शहंशाह कहता है, मैंने तुम्हें बुरसा से दस्तबरदार होने की पेशकश की थी और तुमने एक और पेशकश के साथ जवाब दिया था। उरान कहता है, इस दिन से अब तक बहुत कुछ बदल गया है, हमारी बेटी ने भी मुझे यही पेशकश की, लेकिन जो चीजें नहीं बदल सकी वो बुरसा के लोगों के लिए मेरा इंसाफ है। शहर हवाले करने के साथ में मैं वही रकम चाहता हूँ, 60,000 सोने के सिक्के। शहजादी कहती है, खुदा न करे अगर आपने बेरहमी की तो। उरान कहता है, मैं जवाब का मुंतजिर हूँ शहंशाह। शहंशाह कहता है, अगरचे तुमने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई, लेकिन मैं मुकद्दस रोम को तुम्हें इस तरह कुचलने की इजाजत नहीं दे सकता। उरान कहता है, मैंने इन मोहब्बत के सिपाहियों को कुचल दिया जो तुम्हें कुचल रहे थे, अब तुम वो न बनो जो कुचला जाए। उरान इशारा करता है तो खलील बुलंद आवाज में कहता है, सिपाहियों मंजनीकें। सिपाही भागते हैं, मंजनीकों पर बड़े बड़े पत्थर रखते हैं और हमले के लिए तैयार हो जाते हैं। और नाज़रीन, इसी जगह पे एपिसोड का इख्तिताम होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।